नमस्ते मित्रों, हम बहुत ही पुरानी बात आज बताने जा रहे हैं। नेताओं ने किया वादा से मुकरने की आदत और संतों का सामर्थ्य। तो आप जानते हैं, जब इंदिरा गांधी और शंकराचार्य, करपात्री महाराज ये सब जब थे तो उनकी क्या मांग थी, ये आप सुनेंगे। 1965 में भारत के लाखों संतों ने गौ हत्या और गौ रक्षा पर कानून बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था। 1966 में अपनी इसी मांग को लेकर सभी संतों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। गांधीवादी बड़े नेताओं में विनोबा भावे थे। विनोबा जी का आशीर्वाद लेकर लाखों साधु संतों ने करपात्री महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी और विनोबा जी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव सामने था। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेज के समय से चले आ रहे थे। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। ऐसे में करपात्री महाराज को लगा कि इंदिरा गांधी मेरी बात अवश्य मानेगी। उन्होंने एक दिन इंदिरा गांधी को याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि संसद में गौ हत्या पर आप कानून लाएंगे, लेकिन कई दिनों तक इंदिरा गांधी उनकी इस बात को टालती रही। ऐसे में करपात्री का आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संपूर्ण घटनाक्रम: करपात्री जी महाराज शंकराचार्य के समकक्ष देश के मान्य संत थे। करपात्री महाराज के शिष्य अनुसार जब उनका धैर्य चूक गया तो उन्होंने कहा कि गौ रक्षा तो होनी ही चाहिए, इस पर तो कानून बनना ही चाहिए। लाखों साधु संतों ने उनके साथ कहा कि यदि सरकार गौ रक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं देता तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे। फिर ना तो कोई अंदर जा पाएगा और ना बाहर आ पाएगा। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। इस धरने में मुख्य संतों के नाम इस प्रकार हैं: शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन में बैठ गए। गौ रक्षा अभियान समिति के संचालक व सनातनी करपात्री महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज के मंदिर में अपना सत्याग्रह आरंभ किया। करपात्री महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी ज्योतिष पीठ व द्वारिका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, माधवा संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को पंडित लक्ष्मी नारायण जी चंदन तिलक लगाकर विदा कर रहे थे। लाल किला मैदान के आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार में होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया। रास्ते में अपने पैरों से लगे फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों की बछौनी बन गई। कहते हैं कि नई दिल्ली में पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर लाखों की भीड़ जुट गई थी, जिसमें 10 से 20 हजार केवल महिलाएं ही शामिल थी। हजारों संतों ने हजारों गौ रक्षा थे, सभी सांसद की कूच कर रहे थे। कहते हैं कि दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद जी ने कहा कि यह सरकार बहरी है, यह गौ हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झंझोड़ना होगा। मैं वहां उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसद को खींच खाच कर बाहर ले आओ, तभी गौ हत्या कानून
बन सकेगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपात्री महाराज और संतों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने लाठी और आंसू गैस चलाना शुरू कर दिया। भीड़ और आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने संतों और गौ रक्षाओं की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। संसद के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलाबारी जारी थी। माना जाता है कि एक नहीं, उस गोली कांड में सैकड़ों साधु और गौ रक्षक मर गए। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया और हजारों संतों को तिहाड़ की जेल में ठूस दिया गया। गुलजारी लाल नंदा का इस्तीफा। इस हत्याकांड में क्षुब्ध होकर तल्लीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद और एवं सरकार को जिम्मेदार बताया। इधर संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिन के बाद समाप्त हुआ। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय खबर ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यवर्त और केसरी में छपा था। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गौ अंक विशेषांक के विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया था। करपात्री का श्राप। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री के शिष्य बताते हैं कि करपात्री ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों और गौ रक्षा पर अंधाधुंध गोलीबारी करवा कर मारा था, उनका ही हश्र यही होगा। कहते हैं कि सांसद के सामने साधुओं की लाश उड़ाते हुए करपात्री महाराज ने रोते हुए श्राप दिया था। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का भी मौत उन्हीं के गार्ड के थ्रू हुआ था और वो भी फायरिंग के थ्रू। तो यही है, संतों से जो भी पंगा लेते हैं वो नर्क को जाते हैं और यहाँ भी मारे जाते हैं। इसलिए कभी भी हमको संतों का अनादर नहीं करना चाहिए और संत की रक्षा करना चाहिए। संत आज भी संतों को जेल में रखा जाता है, बहुत ही गलत बात है। निर्दोष संतों को जेल में रखा गया है, तो उनको अवश्य शीघ्र ससम्मान रिहाई करना चाहिए। जय श्री राम।